Hello everyone, I am Abhishek Parmar and welcome to the first video on problem solving. So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इस टॉपिक को समझने से पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। सो जैसे कि हम कोई मोबाइल या लैपटॉप खरीदने से पहले ये चेक करते हैं कि उसका रैम और उसका स्टोरेज कितना ज्यादा है और वो कितना फास्ट है, ताकि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा एप्स इंस्टॉल कर पाए और ज्यादा उसको फास्ट यूज कर पाए। और ऐसे ही जब कोई ऐप हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो हम उसमें ये चेक करते हैं कि वो ऐप कितना कम मेमोरी कंज्यूम कर रहा है और कितना फास्ट काम कर रहा है। सो वो जो ऐप या सॉफ्टवेयर है वो क्या है? इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सो अगर हमें जानना है कि हमारा एल्गोरिदम कितना फास्ट काम कर रहा है या कितना स्लो काम कर रहा है, तो उसके लिए हम टर्म का यूज करेंगे विच इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो अगर हमारे एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है दैट मीन्स वो स्लो काम करेगा, और अगर हमारे एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो हम कह देंगे इट इज फास्ट। सो इफ आई गो बाय द डेफिनेशन, then time complexity is nothing but the relation between your input size and the running time operation। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं how much time your algorithm will take to run for a given input size। So हम time complexity को मेजर करने के लिए तीन नोटेशंस का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज बिग O नोटेशन, सेकेंड वन इज ओमेगा नोटेशन एंड द थर्ड वन इज थीटा नोटेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिग O नोटेशन की। तो बिग O नोटेशन रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर एट मैक्स हमारा एल्गोरिदम कितना ज्यादा टाइम लेगा। सो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सो ये जो फंक्शन है इट इज सिंपली फॉर लीनियर सर्च। दैट मीन्स ये सर्च करेगा कि आपका जो दिया गया एलिमेंट है वो इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर इसको वो एलिमेंट मिलता है तो ये रिटर्न कर देगा उसका इंडेक्स, अदरवाइज -1। सो लेट से आप इस फंक्शन को पास करते हो 5 विच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ अवर एरे। सो इस केस में इसको टोटल कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे? 5 ऑपरेशंस। या फिर एक और केस हम ले सकते हैं जहां पे हम इनपुट देते हैं 6 विच इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। सो इस केस में हमें पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा एंड द ऑपरेशंस विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द एरे। सो अब हम कह सकते हैं द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। अब नेक्स्ट है ओमेगा नोटेशन। तो ये रिप्रेजेंट करता है लोअर बाउंड को, और वी कैन ऑल्सो से द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट मीन्स हमारा जो एल्गोरिदम है वो मिनिमम कितना टाइम लेगा। लेट्स अज्यूम इफ वी गिव द इनपुट एज 1 विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अवर एरे। सो इस केस में हमको एक ऑपरेशन करना पड़ा उस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। तो ये हमारा हो गया बेस्ट केस। सो हम कह सकते हैं अवर बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओमेगा ऑफ 1। ये ओमेगा सिंबल आपको जहां भी दिखे तो आप समझ जाइए कि हम बात कर रहे हैं बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। नाउ द नेक्स्ट वन इज थीटा नोटेशन। ये रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट बाउंड को, या फिर वी कैन ऑल्सो से एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज हमारा एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है। लेट्स सी दिस एग्जांपल। सो वी हैव अ फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा? इट विल कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे। सो इस फंक्शन को रन होने में कितने ऑपरेशंस लगेंगे? सो इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू n, बिकॉज यहाँ पे हमको सारे एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करके वो रिटर्न करना है। दैट मीन्स वी आर डूइंग टोटल n ऑपरेशन। So we can represent its time complexity by theta notation। So ये था एक छोटा सा ओवरव्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। आई होप आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा क्लियर हुआ हो। So that's it for this video and I will see you in the next video।